नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम टैली में स्टॉक आइटम के साथ जीएसटी रेट को सेट करना सीखने वाले हैं। मतलब यदि हमारी कंपनी में अलग अलग टाइप के स्टॉक को, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है और सेल किया जाता है, तो उन पर हम अलग अलग रेट से जीएसटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। टैली की लास्ट 2 वीडियो में हमने सिंगल रेट के साथ जीएसटी को कैलकुलेट करना सीखा। मतलब हमारी कंपनी में जो भी स्टॉक होगा उस पर एक ही रेट से जीएसटी को कैलकुलेट किया जा रहा था। सेकंड वीडियो में हमने यह सीखा कि यदि हमें स्टॉक के ग्रुप पर जीएसटी कैलकुलेट करना है तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम स्टॉक आइटम के साथ जीएसटी को कैलकुलेट करना सीखने वाले हैं। मतलब आपकी कंपनी में जो जो स्टॉक आइटम है, जो जो प्रोडक्ट है, आप सभी प्रोडक्ट पर अलग अलग रेट से जीएसटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं टैली में स्टॉक आइटम के साथ जीएसटी को कैसे अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर हमने अपनी कंपनी को ओपन किया है। इस कंपनी में हमें सबसे पहले जीएसटी को इनेबल करना होता है, जीएसटी को एक्टिवेट करना होता है। जीएसटी को इनेबल करने के लिए आपको F11 की को प्रेस करना है या फीचर्स बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप F11 को प्रेस करेंगे आपके सामने कंपनी फीचर्स का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है स्टेटरी एंड टैक्सेशन को, स्टेटरी एंड टैक्सेशन। जैसे ही आप टैक्सेशन को सिलेक्ट करेंगे आपके सामने टैक्स से संबंधित सभी ऑप्शन आ जाते हैं। आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन को ऑन करना है, यस करना है। पहला ऑप्शन आपको यस करना है, इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब जीएसटी, इसको आप यस करेंगे। सेकंड ऑप्शन आपको यस करना है, सेट ऑब्लिक अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इस ऑप्शन को भी आप यस करें। जैसे ही आप यह ऑप्शन यस करेंगे आपको जीएसटी से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन को यहाँ पर एंटर करना होता है। जैसे कि आपकी कंपनी की स्टेट क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, आप कब से आप अपनी कंपनी में जीएसटी को अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर क्या है, आप जीएसटी रिटर्न फाइल किस प्रकार से करते हैं, मंथली या क्वार्टरली। हम यह सभी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अपनी कंपनी में फिल कर चुके हैं, क्योंकि लास्ट 2 वीडियोस में हमने जीएसटी को इनेबल करना और सिंगल रेट के साथ जीएसटी को अप्लाई करना सीखा है। आप अपनी कंपनी में जीएसटी से संबंधित डिटेल को यहां पर एंटर करें और इस ऑप्शन को सेव करें। कंट्रोल से हम इसको सेव करते हैं और वापस गेटवे ऑफ टैली पर आ जाते हैं। तो अभी हमने अपनी कंपनी में जीएसटी को इनेबल किया, एक्टिवेट किया। अब हमें अपनी कंपनी में कुछ इन्वेंट्री बनानी है, कुछ स्टॉक बनाना है और स्टॉक को बनाते समय हमें उस पर जीएसटी का रेट सेट करना है। तो स्टॉक को बनाने के लिए हम इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इन्वेंट्री इन्फो के अंदर हमें 3 चीजें बनानी होती हैं, यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम। तो सबसे पहले हम यूनिट ऑफ मेजर को क्रिएट करते हैं। यहां पर हम एक यूनिट बनाने वाले हैं NOS, जिसका फुल नेम यहां पर आ जाएगा नंबर, और आपको यहां पर यूनिट्स की लिस्ट दी जाती है जिसमें से हमें सेलेक्ट कर लेना है नंबर। तो हमने अपनी कंपनी में एक यूनिट बनाई है जो कि है हमारी नंबर ऑफ पीस, NOS। इसको हम सेव करते हैं। अब हमें स्टॉक ग्रुप बनाना है। तो स्टॉक ग्रुप को बनाने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे स्टॉक ग्रुप ऑप्शन को। यहां पर फॉर एग्जाम्पल हमने एक ग्रुप बनाया है स्टॉक नेम से। हमारी कंपनी का जो भी स्टॉक है उसके लिए हमने ग्रुप बना दिया है। इसका अंडर हमें देना होता है प्राइमरी। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। देन हमसे पूछा जाता है क्या आप इस ग्रुप पर जीएसटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं या इस ग्रुप के आधार पर जीएसटी का रेट सेट करना चाहते हैं। यह ऑप्शन हमने टैली की प्रीवियस वीडियो में सीखा है। मतलब जब हम स्टॉक ग्रुप पर जीएसटी का रेट सेट करते हैं तब इस ऑप्शन को यस किया जाता है, लेकिन आज तो हम स्टॉक आइटम पर जीएसटी सेट करना सीख रहे हैं तो हम इस ऑप्शन को नो रखेंगे, और जब हम स्टॉक आइटम बनाएंगे तब हम इस ऑप्शन को यस करेंगे। तो हम इस ऑप्शन को नो रखेंगे और अपने ग्रुप को सेव करेंगे।
तो पहले हमने एक यूनिट बनाई है नंबर ऑफ पीस, उसके बाद एक स्टॉक ग्रुप बनाया है। अब हमें अपनी कंपनी में वह सभी स्टॉक आइटम बनाने हैं जिनको हम परचेज करते हैं और सेल करते हैं, और स्टॉक आइटम बनाते समय ही हमें जीएसटी का रेट सेट करना है कि किस स्टॉक आइटम पर कितना जीएसटी कैलकुलेट किया जाए। तो हम स्टॉक आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट को सिलेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी में पहला स्टॉक आइटम है HP लैपटॉप। हम HP कंपनी का लैपटॉप परचेज करते हैं और सेल करते हैं। इसको हम अपने स्टॉक ग्रुप में स्टोर करेंगे। इसकी यूनिट हो जाएगी नंबर ऑफ पीस। देन यहां पर हमसे पूछा जाता है क्या आपको इस HP लैपटॉप पर जीएसटी अप्लाई करना है, इस पर जीएसटी रेट सेट करना है। तो हम इस ऑप्शन में एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है सेट ऑब्लिक अल्टर जीएसटी डिटेल्स। तो अब हमें इस HP लैपटॉप के लिए जीएसटी रेट को सेट करना है, जीएसटी डिटेल को सेट करना है। तो हम इस ऑप्शन को यस करेंगे। जब हमने स्टॉक ग्रुप बनाया था तब हमने इस ऑप्शन को नो रखा था, क्योंकि ग्रुप वाइज हमें जीएसटी सेट नहीं करना है, हमें तो स्टॉक आइटम के आधार पर जीएसटी रेट सेट करना है। तो अब हम इस ऑप्शन को यस करते हैं। यहां पर हमें अब इस स्टॉक आइटम से संबंधित कुछ जीएसटी डिटेल को एंटर करना होता है। जैसे कि सबसे पहले हमसे मांगा जा रहा है डिस्क्रिप्शन। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दिया है लैपटॉप जीएसटी। आपको अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे देना है। देन हमसे पूछा जाता है HSN कोड या सेक कोड। तो जो गुड्स का बिजनेस होता है, प्रत्येक कैटेगरी के गुड्स को HSN कोड से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और सर्विस के साथ यूज होता है SAC कोड। तो हम यहाँ पर गुड्स का बिजनेस करते हैं तो हमें लैपटॉप का HSN कोड देना होगा। हम सैंपल में यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए HSN कोड दे रहे हैं। इसके बाद हमसे पूछा जाता है कैलकुलेशन टाइप। कैलकुलेशन टाइप मतलब आप HP लैपटॉप पर जीएसटी को किस प्रकार से कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहां पर हम सेलेक्ट करने वाले हैं ऑन वैल्यू। ऑन वैल्यू मतलब जितना हमारा HP लैपटॉप की वैल्यू होगी उस पर जीएसटी को कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद हमसे पूछा जाता है टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी में हमें HP लैपटॉप पर टैक्स कैलकुलेट करना है तो हम सेलेक्ट करेंगे टैक्सेबल। नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है रेट ऑफ टैक्स, मतलब हमें कितना जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो फॉर एग्जांपल हम लैपटॉप पर जीएसटी कैलकुलेट करने वाले हैं 18%, 18%। तो हमने यहां पर 18 एंटर किया और एंटर की को प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इंटीग्रेटेड टैक्स 18% भरा, ऑटोमेटिक सेंट्रल टैक्स हो गया 9% और स्टेट टैक्स हो गया हमारा 9%। क्योंकि जो इंटीग्रेटेड टैक्स है IGST है वह है 18%, तो हमारा 9% हो जाएगा CGST और 9% हो जाएगा SGST। CGST और SGST को मिलाकर बनता है IGST। तो यह है हमारा 18%, तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स हो गए 9%। मतलब लैपटॉप पर टोटल 18% जीएसटी कैलकुलेट होगा। अब हम इस स्टॉक आइटम को सेव करते हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सिलेक्ट करना है गुड्स, इसको हम सेव करते हैं। तो हमने पहला स्टॉक आइटम बनाया HP लैपटॉप। अब हम एक दूसरा स्टॉक आइटम बनाने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटेक्स कंपनी का कीबोर्ड। हम यह भी परचेज करते हैं और सेल करते हैं। इसको हम किस ग्रुप में स्टोर करेंगे? स्टॉक ग्रुप में। इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ पीस। और हमें कीबोर्ड पर जीएसटी को एप्लीकेबल करना है, साथ ही साथ जीएसटी का रेट भी सेट करना है। हमने HP लैपटॉप में जो जीएसटी का रेट सेट किया है वह किया है 18%। और यहां पर हम सिर्फ सीखने के पर्पज से एग्जाम्पल के लिए कीबोर्ड का जीएसटी रेट अलग करने वाले हैं। मतलब कीबोर्ड पर जीएसटी अलग रेट से अप्लाई होगा और लैपटॉप पर जीएसटी अलग रेट से अप्लाई होगा। तो हमें कीबोर्ड का जीएसटी रेट सेट करना है तो हम इस ऑप्शन को यस करेंगे। यहां पर आपको एक डिस्क्रिप्शन देना होता है, तो हमने एक डिस्क्रिप्शन दिया। हमें यहां पर कीबोर्ड का HSN कोड देना होगा, तो हमने एग्जाम्पल में एक HSN कोड दिया है। जो कैलकुलेशन टाइप है उसमें हम सिलेक्ट करने वाले हैं ऑन वैल्यू। हमें कीबोर्ड पर टैक्स कैलकुलेट करना है तो हम सिलेक्ट करेंगे टैक्सेबल। और फॉर एग्जाम्पल हम कीबोर्ड पर लगाने वाले हैं 12% जीएसटी। हम केवल यहां पर एग्जाम्पल के लिए जीएसटी रेट सेट कर रहे हैं।
आपका जो एक्चुअल जीएसटी रेट है आप उसको एंटर कर सकते हैं। हम केवल यह सीख रहे हैं कि अलग अलग स्टॉक पर अलग अलग जीएसटी कैसे अप्लाई किया जाता है। तो हमने यहाँ पर कीबोर्ड में एग्जाम्पल के लिए जीएसटी का रेट सेट कर दिया है 12%। मतलब जब भी हम कीबोर्ड खरीदेंगे बेचेंगे तो उस पर जीएसटी कितने परसेंट कैलकुलेट किया जाएगा, 12%। 6% हो जाएगा सेंट्रल टैक्स, 6% हो जाएगा स्टेट टैक्स। तो इस प्रकार से हमने अपनी कंपनी में दो स्टॉक आइटम बनाए हैं, एक एचपी लैपटॉप जिस पर 18% जीएसटी कैलकुलेट होगा और एक इंटेक्स कीबोर्ड जिस पर 12% जीएसटी कैलकुलेट होगा। इस प्रकार से आप अपनी कंपनी में यूज होने वाले सभी स्टॉक आइटम के लिए अलग अलग जीएसटी रेट सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी कंपनी में कुछ लेजर्स को बनाना है, क्योंकि वाउचर एंट्री करने के लिए लेजर्स का होना आवश्यक होता है। हमने अपनी कंपनी में ऑलरेडी कुछ लेजर्स को बना लिया है जिनको आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर एक आईजीएसटी की लेजर बनाई है जिसका अंडर होता है ड्यूटी एंड टैक्सेस। यह जीएसटी का टाइप है और इसमें हमने सेलेक्ट किया है इंटीग्रेटेड टैक्स। जब हम अदर स्टेट के सप्लायर से माल खरीदते हैं या अदर स्टेट के ग्राहक को माल बेचते हैं तो वहां पर आईजीएसटी अप्लाई होता है। इसी प्रकार से हमने एक लेजर बनाई है एसजीएसटी जो कि हमारा स्टेट टैक्स है, जीएसटी का टाइप है, और एक हमने बनाई है सीजीएसटी जो कि हमारा सेंट्रल टैक्स होता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी जब हम लोकल सप्लायर से माल खरीदते हैं या लोकल ग्राहक को माल बेचते हैं तब अप्लाई करे जाते हैं, और आईजीएसटी अदर स्टेट से ट्रांजैक्शन होने पर अप्लाई किया जाता है। इसी प्रकार से हमने एक कस्टमर की लेजर बनाई है, हमने एक सप्लायर की लेजर बनाई है और गुड्स परचेस और गुड्स सेल्स की लेजर बनाई है। वाउचर एंट्री करने से पहले आपको यह सभी लेजर्स बनाने होंगे। तो हमने अपनी कंपनी में सबसे पहले जीएसटी को इनेबल किया, उसके बाद स्टॉक आइटम बनाए, यूनिट्स बनाई, स्टॉक ग्रुप बनाए और कुछ लेजर्स को बना लिया। अब हम इन दोनों स्टॉक आइटम को परचेस और सेल्स करने की एंट्री करने वाले हैं। तो वाउचर एंट्री करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सबसे पहले हमें स्टॉक को परचेस करना है। तो हम ओपन करेंगे परचेस वाउचर को। हमारे सामने परचेस वाउचर ओपन हो गया है। यहाँ पर हमें सप्लायर इनवॉइस नंबर देना होता है। तो हमने सैंपल में एक इनवॉइस नंबर दिया है। यहाँ पर हमें डेट देनी होती है, हमने किस डेट पर यह माल खरीदा है। पार्टी अकाउंट नेम, हम कहां से स्टॉक खरीदने वाले हैं उस लेजर को सिलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर सप्लायर का लेजर बनाया है सप्लायर नाम से, जहां से हम स्टॉक खरीदने वाले हैं, और यह हमारा लोकल स्टेट का सप्लायर है। लोकल स्टेट का है मतलब इसके साथ सीजीएसटी और एसजीएसटी को अप्लाई किया जाएगा। यदि हमारा अदर स्टेट का सप्लायर होता तो उस पर आईजीएसटी कैलकुलेट किया जाता, लेकिन यह हमारा लोकल स्टेट का सप्लायर है तो यहां पर सिलेक्ट किया जाएगा सीजीएसटी को और एसजीएसटी को। इसके बाद हमें परचेस लेजर में गुड्स परचेस की लेजर को सिलेक्ट करना है। अब हमसे पूछा जाता है नेम ऑफ आइटम, आप कौन कौन से स्टॉक आइटम को परचेस करना चाहते हैं। तो हमने एक स्टॉक आइटम बनाया है एचपी लैपटॉप, इसको सिलेक्ट करते हैं। यहां पर हमसे पूछी जाती है क्वांटिटी, तो हमने फॉर एग्जांपल 2 लैपटॉप को परचेस किया। फिर हमें देना होता है रेट, तो फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप है हमारा 30,000 रुपए का, तो हमने 2 लैपटॉप परचेस करे। एक लैपटॉप है 30,000 रुपए का, 2 लैपटॉप हो गए हमारे 60,000 रुपए के। इसके बाद हम सेकंड स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करेंगे जो कि है हमारा इंटेक्स कीबोर्ड। फॉर एग्जाम्पल हमने 10 कीबोर्ड परचेस करे हैं, एक कीबोर्ड है हमारा 300 रुपए का, तो 10 कीबोर्ड हो गए हमारे 3,000 रुपए के। इस प्रकार से आप अपनी इनवॉइस में, अपने बिल में जो भी स्टॉक आइटम आपने बनाए हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने केवल 2 स्टॉक आइटम बनाए थे, उनको हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम एक बार ब्लैंक एंटर करेंगे और यहाँ पर जीएसटी की लेजर को सिलेक्ट करेंगे। यह लोकल सप्लायर से माल खरीदा जा रहा है तो यहाँ पर एक जीएसटी अप्लाई होगा सीजीएसटी। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने सीजीएसटी को सिलेक्ट किया यह ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर हमारा आ गया है, और दूसरा जीएसटी अप्लाई होगा एसजीएसटी, यह भी हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ गया है। कि हमारा जो इनवॉइस अमाउंट था वह कितना था, 63,000 रुपए। फिर उस पर हमारा सीजीएसटी कैलकुलेट किया गया और एसजीएसटी कैलकुलेट किया गया। इस प्रकार से हमने दोनों स्टॉक आइटम को परचेज किया है। बट यदि हमें यह चेक करना है कि लैपटॉप पर कितना जीएसटी अप्लाई हुआ है और कीबोर्ड पर कितना जीएसटी अप्लाई हुआ है, तो हम वह कैसे चेक कर सकते हैं।
आपको यहां पर Alt+A प्रेस करना है या टैक्स एनालिसिस पर क्लिक करना है। तो हमने Alt+A प्रेस किया। इसके बाद हमें डिटेल्ड में रिपोर्ट को चेक करना है, डिटेल में एनालिसिस करना है, तो हम प्रेस करेंगे Alt+F1। अब आप देख सकते हैं जो हमारा HP का लैपटॉप है जिसका HSN कोड ये था, उस पर 9% CGST कैलकुलेट हुआ है और 9% SGST कैलकुलेट हुआ है। मतलब लैपटॉप पर हमारा 18% GST कैलकुलेट हुआ है, जबकि इंटेक्स कीबोर्ड पर 6% हमारा सेंट्रल टैक्स है CGST और 6% है हमारा स्टेट टैक्स मतलब SGST। तो कीबोर्ड पर कैलकुलेट हो रहा है 12% GST, जबकि लैपटॉप पर कैलकुलेट हो रहा है 18% GST। इस प्रकार से आप अलग अलग स्टॉक आइटम पर अलग अलग GST रेट अप्लाई कर सकते हैं। एस्केप की से हम बाहर आते हैं और इस एंट्री को सेव करते हैं। तो अभी हमने परचेस की एंट्री करी, इसी प्रकार से आप सेल्स की एंट्री कर सकते हैं। हम सेल्स वाउचर को ओपन करेंगे। यहां पर हमें एक रेफरेंस नंबर देना होता है। पार्टी अकाउंट नेम, हम किसे माल बेच रहे हैं, तो हमने कस्टमर का लेजर बनाया है। सेल्स लेजर में हमें सिलेक्ट करना है गुड्स सेल्स की लेजर को। फॉर एग्जाम्पल हम HP लैपटॉप बेच रहे हैं अपने ग्राहक को। एक लैपटॉप हमने बेचा, फॉर एग्जाम्पल यह है 40,000 रुपए का। इसके बाद हमने इंटेक्स कीबोर्ड बेचे अपने ग्राहक को, फॉर एग्जाम्पल 5 कीबोर्ड बेचे हैं, एक कीबोर्ड बेचा है हमने 500 रुपए का। तो हमने दोनों स्टॉक आइटम अपने कस्टमर को सेल कर दिए। अब हमें इस इनवॉइस पर GST को अप्लाई करना है। तो पहले अप्लाई होगा CGST, इसके बाद अप्लाई हो जाएगा SGST। तो आप देख सकते हैं हमारा CGST और SGST भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ गया है। यदि आप इसको भी चेक करना चाहते हैं कि सेल करते समय कितना CGST कैलकुलेट हो रहा है, कितना SGST, तो Alt+A प्रेस करें और Alt+F1 प्रेस करें। आप देख सकते हैं सेल करते समय भी लैपटॉप पर 9% सेंट्रल टैक्स कैलकुलेट हुआ है, 9% स्टेट टैक्स कैलकुलेट हुआ है। मतलब लैपटॉप पर हमारा कैलकुलेट हुआ है 18% GST, जबकि कीबोर्ड पर हुआ है 12% GST। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक स्टॉक आइटम के साथ अलग अलग GST रेट को सेट कर सकते हो और उसको इनवॉइस में ऑटोमेटिक कैलकुलेट भी कर सकते हो। हम इस एंट्री को सेव करते हैं। तो आपने देखा आज की वीडियो में हमने अलग अलग स्टॉक आइटम पर अलग अलग GST रेट को सेट करना सीखा है। टैली की लास्ट 2 वीडियो में हमने सिंगल रेट के साथ GST को कैलकुलेट करना सीखा था, फिर हमने सीखा स्टॉक ग्रुप पर GST को कैलकुलेट करना। आज की वीडियो में हमने सीखा स्टॉक आइटम पर GST को कैलकुलेट करना। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।